स्मृति ईरानी ने उतार दी सुधीर चौधरी की इज्जत। लाइव इंटरव्यू में सुधीर चौधरी पर किया पर्सनल अटैक। स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को दिला दी जेल की याद। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए कवच की तरह पत्रकारिता करने वाले सुधीर चौधरी को मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में ऐसे बेइज्जत किया कि सुधीर चौधरी की हालत खराब हो गई। उनका चेहरा उतर गया, आंखों में पानी भर आया और बदले में अपनी शराफत की दुआएं देते रहे सुधीर चौधरी ने टमाटर की महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल करते हुए कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब टमाटर 250 रुपए और 300 रुपए किलो हो गया था तो क्या आपके घर में भी टमाटर पर चर्चा होती थी कि खाना थोड़ा कम कर दिया जाए। तभी स्मृति ईरानी ने कहा कि आप सवालों को थोड़ा चटपटा करना चाहते हैं, तो सुधीर चौधरी ने कहा कि ये तो बहानेबाजी है कि आप कहने लगे कि पहले की सरकार में ऐसा होता था। स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि बहानेबाजी की बात नहीं है, मैं आपसे पूछने लगूं कि क्या हुआ था जब आप जेल में थे तो कैसा लगेगा। वहीं जेल में जाने का जिक्र आते ही सुधीर चौधरी के होश उड़ गए, उनका चेहरा उतर गया। हालांकि स्मृति ईरानी ने माफी भी मांगी, लेकिन माफी मांगने के बाद और भी ज्यादा तीखी बहस शुरू हो गई। स्मृति ईरानी ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं क्षमा चाहती हूं कि मैंने आप पर पर्सनल अटैक किया। मैं लोगों को बताना चाहती हूं कि मैंने आपके अंडर मीडिया में जूनियर के तौर पर काम किया है। सुधीर चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आप पर्सनल अटैक करती हैं तो आपको भी पर्सनल अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मेरी शालीनता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तभी स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि एक पुरुष सांसद की फ्लाइंग किस पर सवाल पूछना आपके लिए शालीनता का दर्पण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। सुधीर चौधरी को बात बात पर स्मृति ईरानी ने ऐसा धोया कि सुधीर चौधरी का चेहरा उतर गया और फिर कहा कि जो भी जनता ये इंटरव्यू देख रही है वो जज कर सकती है कि टमाटर को लेकर सवाल करना कोई निजी सवाल नहीं था। खाने के सामान की महंगाई फिलहाल देश में 39% बढ़ गई है और फिर एक मंत्री से टमाटर के मुद्दे पर सवाल करना गलत कैसे हो गया। दोस्तों, ऐसा पहली बार है जब सुधीर चौधरी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार के मंत्री से तीखा सवाल पूछा और मामला जेल के इतिहास तक पहुंच गया। वहीं जाते जाते सुधीर चौधरी ने बस इतना ही कहा कि मैडम धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। आपको सवाल थोड़ी ज्यादा चुभ जाते हैं, थोड़ी सहनशीलता लेकर आइए। वहीं दोस्तों, स्मृति ईरानी के इंटरव्यू पर पत्रकार अजीत अंजुम ने भी ट्वीट किया, लिखा कि कोई धाकड़ नहीं है स्मृति ईरानी, अहंकार सिर पर चढ़कर बोलता है इन्हें लगता है कि कोई इनके सीधे और जरूरी सवाल ना पूछे। अमेठी में एक स्ट्रिंगर को धमकाकर उसकी नौकरी ले चुकी हैं। सुधीर चौधरी की नौकरी ले नहीं सकती तो उसे तिहाड़ जेल रिटर्न बता रही हैं। वैसे सुधीर चौधरी ने सही सवाल पूछा था, इन्हें चापलूसी की लत तो इन्हीं लोगों ने लगाई है तो झेलना तो पड़ेगा ही। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्रीमान सुधीर चौधरी जी भाई, ये ट्वीट आपकी आलोचना में नहीं है, पर एक बार सोचिए, जिनके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर पूरे दिन पैरोकारी करते हैं, उसने टमाटर के एक छोटे से प्रश्न पर आपको अपमानित कर दिया। आप अरुण पुरी जी से बात करिए, मन बदलिए, 2024 में वक्त नहीं बचा, रेलिए इन लोगों को। वहीं दोस्तों, कांग्रेस भी इस मामले को घसीटने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि एक तथाकथित पत्रकार का जमीर जिसको उसने बेच खाया है एकदम से जाग गया है, या एक महिला मंत्री बड़ी धाकड़ है, तो असलियत समझिए, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ अमित शाह है। एक तरफ शाह का गुर्गा, दूसरी तरफ शाह से नफरत करने वाली मंत्राणी। ये एक तरफ शाह से अपनी गुलामी को साबित करने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ शाह को परोक्ष रूप से नीचा दिखाने की तमन्ना है और उसके ऊपर सिर चढ़ा सत्ता का अहंकार तो बस तड़का है। ना किसी की आत्मा जागी है और ना कोई निडर है। निडर होती तो महिलाओं के लिए, मणिपुर के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए बोलती। फिलहाल मुफ्त में हो रहे मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। हालांकि दोस्तों, आप स्मृति ईरानी के सुधीर चौधरी पर ऐसे जेल वाला कटाक्ष करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।